हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नायरा फैमिली व्लॉग्स में। सुबह की शुरुआत, व्लॉग की शुरुआत हो रही है और नायरा उठ चुकी थी जल्दी, मेरे साथ ही उठ गई थी। तो उठ गई थी तो फिर मैंने सुबह उठ के जोड़ की फूकी सफाई कर दी थी, वो हो चुकी थी। दूध गर्म कर दिया था, इसका आटा वाटा लगा दिया था। तो फिर मैं कहा चलो उठ गई है तो बिस्तरा भी अपना भी ठीक कर लेती हूँ। उसको बाथरूम वगैरह करवाया। वो देखिए मच्छरदानी थैली में डाल रही हूँ क्योंकि मच्छरों की वजह से मच्छरदानी लगानी पड़ती है। कोयल वगैरह हम लगाते नहीं हैं क्योंकि नायरा भी छोटी है और मुझे भी एलर्जी होती है उससे। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट यही है कि मॉस्किटो नेट लगा लेते हैं, आराम से सो जाएं। नहीं तो मच्छर कान के पास आके गाना सुनाएंगे, फिर नहीं तो सारी रात उनका गाना सुनना पड़ेगा। और उनका गाना सुनने के लिए फिर रात को जागना पड़ता है, तो जागना नहीं होता, रात को सोना ही है आराम से। तो मच्छरदानी लगानी ज़रूरी है। कुछ नायरा की वजह से भी कभी नायरा को ना मच्छर काट दे। और ये देखिए मोटा प्लास्टिक बिछाया हुआ है, नायरा सुसु वगैरह कर देना तो गद्दा खराब ना हो। और इसके ऊपर फिर बेडशीट लगा लेते हैं। फिर इसके ऊपर नायरा की जो बिछानी बना रखी है वो, उसके ऊपर फिर एक बेडशीट। देख लो भाई, बच्चे के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। नहीं तो हम तो सीधी बेडशीट बिछाई है उस पर ही सो जाते थे। अब नायरा के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। देखो एक बच्चे के साथ कितना बदलाव होता है। लगा दिया बेडशीट। और सुबह सुबह घर इतना फैलता है ना कि बस पूछो ही मत। तो शाम को भी इतना साफ सुथरा करके सोते हैं और फिर सुबह उठते हैं तो फिर पता नहीं क्यों फैल जाता है। शायद ये बिस्तरों की वजह से, कंबल बम्बल की वजह से ही फैलता है। फिर कुछ मेरा नायरा को भी रात को भी ये है कि भाई सुसु वगैरह ना कर दे, तो इसके लिए पजामे वगैरह रखती हूँ। अलग से एक कंबल रखूँगी कि सुसु वगैरह कर दे तो उसको हटा के गीले को सूखा बिछाने के लिए। शायद इसीलिए ज़्यादा फैल जाता होगा मेरा। और वैसे भी सुबह तो भाई सबका ही फैलता होगा, मेरा क्यों, क्या सबके साथ यही हाल होता होगा। सब कोई बहुत ज़्यादा जल्दी होती होगी, ये काम कर ले वो काम कर ले, तो भी लेडीज़ों का तो यही है। और ये देखिए नायरा साथ साथ काम कर रही है मेरे। और लगा दी थी फिर बेडशीट, अच्छे से कर दिया था बिस्तरा तैयार। और इसको बाथरूम वगैरह करवा के दूध दे दिया था इसको। हाँ जी, देखिए चाय दूध पियो। टॉप वगैरह बस कुछ ही देर के लिए पहनेगी। क्या पी रहे हो सना? नजर इधर उधर हुई, इसने सब कुछ फिनिश करना बेटा, ठीक है? तो पियो ठीक है। पेंसिल हमेशा पेन या पेंसिल हमेशा साथ में होती है इसके। और इसको लिखना होता है दीवारों पर, सारी दीवारों का वो सत्यानाश कर रखा है इसने, जो ना पूछने की बात है। और ये टब में कपड़े रखे हुए हैं, जो कल कपड़े धोए थे सूखे ही नहीं। मौसम इतना ख़राब था,
कपड़े सूख ही नहीं पाए, तो वही ये देखिए कहाँ कहाँ टांग रखे हैं ये नायरा के नीचे तक। ग्रिल में ही टांग देती हूँ मैं तो, और कहीं, क्योंकि यहाँ पे ना तो किसी का हाथ ही लगे ना वैसे भी गंदे, क्योंकि ग्रिल पे मार लेती हूँ दूसरे तीसरे दिन कपड़ा। जब भी पोछा लगाती हूँ तो साथ में एक कपड़ा रखती हूँ, साथ साथ ग्रिल को पोंछती भी चली जाऊँ पोछे के साथ। तो धूल मिट्टी का तो मतलब ही नहीं है कि धूल मिट्टी होगी, इधर साफ़ सुथरा ही है, इसलिए यहीं पर डाल देती हूँ मैं। एक तरफ है बिल्कुल। और ये देखिए छत पे, यहाँ पे मोर बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा मोर है, इतने हैं कि हद से ज़्यादा। और ये टाइम हो चुका था, शायद 12 बज चुके थे, और 12 बजे का मौसम देखिए, बिल्कुल ऐसा हो रहा था जैसे सुबह 8 बजे होता है, ऐसा मौसम था। तो इतनी धुंध देखिए, धुंध की वजह से कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। और मैं आई थी छत पे झाड़ू लगाने के लिए। ये देखिए चारों तरफ धुंध धुंध है। 12 बजे का, ये 12 बजे से कुछ ज़्यादा ही टाइम होगा, कम नहीं था। मौसम इतना ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो फिर आ गई थी बारिश, तो बारिश है आएगी तो पकौड़े तो बनने सबसे ज़रूरी है। ठंड के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े, गर्मा गर्म चाय, चाय के साथ पकौड़े खाने का तो अलग ही मज़ा है। तो फिर मैंने बना दिए थे पकौड़े। पहले नायरा के लिए बनाई बगैर मिर्ची के, क्योंकि भाई मिर्ची के वो खा नहीं सकती और वो नहीं खाएगी तब तक मेरे को सब्र नहीं आएगा। मैं खा ही नहीं पाऊँगी जब तक वो नहीं खाएगी। तो फिर तो पहले उसके लिए बगैर मिर्ची के बनाई, फिर सबको दे दिए थे। साथ में चाय भी है, देखो परली तरफ। और अब सब बन चुके थे, बिल्कुल सब खा चुके थे, सबको चाय दे चुकी थी मैं। सिर्फ मैं रहती थी और नीचे कंचन को देने थे, क्योंकि भाई वो भी कुछ भी बनाती है तो वो भी देती है। तो फिर अपने लिए और कंचन के लिए बनाए थे। बाकी सब खा चुके थे। नायरा के पापा ने भी खा लिए थे, मम्मी पापा ने भी चाय के साथ। तो खा लीजिए आप भी बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े। ये देखिए प्याज के करारे करारे एकदम से चाय के साथ, वही खाने में बिल्कुल मज़ा आ गया। ये देखिए, ये नायरा के लिए बगैर मिर्ची के बनाई हुई थी। ये देखिए चाय सिर्फ मेरी बची हुई है, सबको दे दी है गर्मा गर्म। साथ में गर्म गर्म चाय, गर्मा गर्म पकौड़े दे दिए थे सबको। अब जो बनाएगा वो तो पीछे ही खाएगा। वैसे ठंडे नहीं हुए थे, क्योंकि साथ में ले ली थी मैंने, नीचे कंचन को दे के साथ में फिर चाय के साथ में भी खाने लगी थी। और नायरा ने भी बगैर मिर्ची के सही से खा लिए थे, मिर्ची नहीं खा पाती वो। ले माजी ताई ले जा 2-3 और दे दिए थे मैंने। ए सना ले माजी के लिए और ले जा बेटा। ले माजी को और दे दे, नुका माजी आप खा लो। के नायरा को दे दी थी मैं। भाई ये छोटे छोटे काम करवाती रहती हूँ नायरा से। किसको देना है? हाँ माजी, बच्चे को पता लगे भाई कि सबसे पहले भाई बड़ों को देने चाहिए। ये ऐसे ही ये भी सीख जाएगी इसको, क्या अभी से ही आदत डालेंगे तो। जूते किसके पहने हुए हैं? और टॉप है किसका है? चल पहने रख मम्मा का। जूते भी मम्मा के पहले अपने बड़ों को पास, देना आपके चाहिए। अपने ये पास देखिए नहीं हाथ है? में पकौड़ा इसके, और मेरे शूज मामू पहने लाए हुए थे हैं। जूते। अच्छा ठीक है। और मेरा ही टॉप माजी को पहना दे हुआ दिए है। बेटा, ये मम्मा ने अपने डाले हैं। माजी को तो दे दिए। अरे नहीं सोच से बेटा, ले अपना ले एक और, ये ले अपना बगैर मिर्ची का, ये खा ले बगैर मिर्ची का है। इसको भी बहुत अच्छे लगे पकौड़े। माजी को
देगी? माँ जी को मैं और दे दूंगी, आप खा लो इसको। और ये देखिए बाहर का मौसम, बारिश थोड़ी सी कम हो चुकी थी, अब एकदम से बहुत तेज आई थी। तो फिर ये बाद का दिखा रही हूँ, बारिश में नहीं कैप्चर कर पाई थी मैं, वीडियो नहीं बन पाई थी मेरी, तो ये बाद का है। देखिए अच्छी खासी बारिश आई है, खूब मतलब जम के। देखिए मतलब पहली बारिश थी ना, तो पानी तो ज़मीन ने सोख ही लिया था सारा। ये देखिए उधर थोड़ा थोड़ा पानी भरा है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं दिख रहा है, जहाँ पे ये था कि ज़मीन नहीं सोख सकती थी वहाँ पे है। तो इस व्लॉग को हम करेंगे यहीं पे एंड, कल मिलेंगे कि नहीं वो लोग